एव्हरीवन. आज आपण इयत्ता 8वी विषय मराठी सुलभ भारती त्यामधील पहिली कविता आहे आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. ही कविता आपण आज पाहणार आहोत. तर सर्वप्रथम आपण त्याचा परिचय जाणून घेऊया. परिचय: जगदीश खेबुडकर, 1932 ते 2011. प्रसिद्ध मराठी कवी, साहित्यिक, गीतकार. मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले आहे. त्यांनी लिहिलेली गीते अत्यंत लोकप्रिय आहेत. त्यांनी सुमारे 325 मराठी चित्रपटांसाठी गीते लिहिली आहेत. त्यांनी 25 पटकथा व संवाद, 50 लघुकथा, 5 नाटके, दूरदर्शन मालिका, टेलिफिल्म्ससाठी लेखन केले आहे. गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, वी. शांताराम स्मृती पुरस्कार, जीवनगौरव पुरस्कार यांसारख्या 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित केलेले आहे. गुरूंच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बाणून सत्कार्य करणे म्हणजे गुरूने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे होय. हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासक प्रस्तुत गीतातून कवी देत आहे. बच्चों, इस गीत में, इस कविता में हमें जो हमारे गुरु सिखाते हैं, जो हमारे टीचर हमें सिखाते हैं, अच्छा काम करना, अच्छे हैबिट्स सिखाते हैं, अच्छा काम करना, बड़ों से कैसे बर्ताव करना है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे टीचर्स, हमारे गुरु हमें सिखाते हैं, चाहे वो गुरु स्कूल के टीचर हो या हमारे मम्मी पापा हो, वो जो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं वही चीज़ें हमें आने वाले जीवन में, हमारे फ्यूचर में खुद पे अप्लाई करनी है और समाज के प्रति हमारा बर्ताव कैसा है ये हमें इसके दौरान साबित करना है. यही आज हम इस कविता में पढ़ेंगे. चलो शुरुआत करते हैं. गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. मतलब हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञानरूपी वसा दिया है. वसा मतलब क्या बच्चों? वसा मतलब वारसा ही. मतलब हमारे गुरु ने हमें ज्ञानरूपी वसा दिया है, एक हमें पूंजी दी है. आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. हमारे गुरु ने हमें जो ज्ञानरूपी पूंजी दी है संभालने के लिए, वही ज्ञानरूपी दौलत, वही ज्ञानरूपी पूंजी हमें आगे चल के हमें वो क्या करनी है, संभाल के रखनी है. और चालू पुढे वारसा मतलब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी या हमसे जो छोटे हैं उनमें हम वो ज्ञानरूपी वसा क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे. नेक्स्ट, पिता बंधू स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षातळी सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा. मतलब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों? पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली. मतलब यहाँ पे गुरुजी को, यहाँ पे हमारे गुरु को, हमारे टीचर को बोला गया है कि हमारे पिता भी आप हो, मतलब हमारे वडिल भी आप हो, हमारे बंधु मतलब हमारे भाई भी आप हो, और हमारे स्नेही मतलब आप हमारे पिता हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे मित्र हो, और तुम्ही माऊली मतलब आप हमारे माँ भी हो. तुम्ही कल्पवृक्षातळी सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा. मतलब आप हमारे माँ बाप हो, आप हमारे भाई बहन हो, आप हमारे मित्र हो. तो आपने क्या किया है? जो धूप है, सूर्य कैसा प्रखर रहता है, उसकी ब्राइटनेस कैसी स्ट्रॉन्ग रहती है, कोई भी वो सह नहीं पा सकता. पर आपने क्या किया है? सूर्य की जो धूप है वो आपने खुद झेली है, और उसकी जो सावली है, उसकी परछाई है, वो आपने उस सावली के नीचे, उस परछाई के नीचे हमें रखा है. सूर्य की किरणें आप खुद ने ली है, और उसकी जो किरणें, नाजुक किरणें रहती है, कवड़सा मतलब क्या बच्चों? किरणें.
उसकी जो किरणें रहती है वो किरणों का प्रकाश सिर्फ आपने हमें दिया है। आगे बोला गया है, जिथे काल अंकुर बीजातले तिथे आज वेलीवरी ही फुले, फलद्रूप हा वृक्ष व्हावा तसा। मतलब बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि कल हमने एक बीज बोया है। जिथे काल अंकुर बीजातले मतलब कल जहाँ पे हमने बीज बोया है उसी बीज को एक अंकुर आके उसकी एक वेल हुई है। जैसे मनी प्लांट रहता है वैसी वो उस अंकुर का छोटा सा, उस बीज का छोटा सा प्लांट हुआ है और वही प्लांट आगे जाके फलद्रूपहा वृक्ष भावे तसा। फलद्रूप मतलब फल और फूल देने वाला, फूल और फल देने वाला बड़ा सा वृक्ष। मतलब आप हमारे लिए क्या हो, आपने हमारे अंदर, मतलब यहाँ पे बच्चे अपने गुरु को कह रहे हैं, अपने टीचर को कह रहे हैं कि कल आपने हमारे अंदर ज्ञान रूपी बीज बोया है। एक ज्ञान का, एक एजुकेशन का, अच्छी चीज़ों का, अच्छे सेंस का एक बीज बोया है। वो बीज कल बोया है पर आज वो बीज क्या है, एक छोटा सा बड़ा होके प्लांट बन गया है और आगे वही प्लांट फ्यूचर में क्या बनेगा, बड़ा सा वृक्ष बनेगा। आगे बोला गया है, शिकु धीरता शूरता वीरता, धरु थोर विद्या ये सवे नम्रता, मनी ध्यास हा एक लागो असा। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपने हमें शिकु धीरता, आपने हमें धीरता से काम लेना मतलब धैर्य से काम लेना सिखाया है। शूरता मतलब ब्रेव कैसे बनना है, आने वाले हर प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है। और वीरता मतलब कोई अच्छा सा बड़ा सा काम करके वीर बनना है। ये तीनों चीज़ें आपने हमें सिखाई है। धरु थोर विद्या ये सवे नम्रता, मतलब धरु थोर विद्या ये सवे नम्रता मतलब कि विद्या हमें क्या सिखाती है कि अगर सामने वाला अटैक करे तो पलट के जवाब नहीं देना है, नम्र वहाँ पे पोलाइट रहना है। अगर गलती आपकी भी है पर सिंपल वर्ड, कौन सा वर्ड, सॉरी, अगर हम पोलाइटली वहाँ पे नम्र होके विनम्रता से अगर सॉरी बोल देते हैं तो बड़े बड़े युद्ध वहाँ पे, बड़े बड़े झगड़े या बड़े बड़े जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। तो ये सब किसने सिखाया है, आपने, मतलब किसने, गुरुजी ने, गुरु ने, टीचर ने। मनी ध्यास हा एक लागो असा, मतलब हमारे मन में ध्यास, मतलब हमारे मन में, हमारे माइंड में एक आस है, ध्यास है, मतलब चिंता लगी रहती है। क्या लगी रहती है कि अगर हमें आने वाले फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम क्या करेंगे, बड़े ही धीरता से, धैर्य के साथ, शूरता के साथ, ब्रेव होके, वीरता के साथ और तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नम्रता के साथ किसी भी प्रॉब्लम का फेस करेंगे। आगे बोला गया है, जरी दृष्ट कोणी करू शासन, गुणी सज्जनांचे करू पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा। क्या बोला गया यहाँ पे, जरी दुष्ट कोणी करू शासन, मतलब क्या कि अगर सामने वाला कोई दुष्ट इंसान है, मतलब सामने वाला कोई क्या इंसान है, सामने वाला कोई दुष्ट बुरा इंसान है और वो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो हमारे ऊपर हमें पनिश कर रहा है। गुणी सज्जनांचे करू पालना, मतलब उसी वक्त भी कोई अगर अटैक कर रहा है, कोई हमें जानबूझ के टॉर्चर कर रहा है तो वहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है पर पलट के जवाब देना है। पर कैसे, गुणी सज्जनांचे करू पालन, हमारे अंदर जो गुण है, हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे गुण हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको साथ में लेते हुए क्या करना है, अच्छे से पलट के जवाब देना है।
मनी मानसी हाच आहे ठसा। मनी मानसी मतलब हमारे माइंड में आपने ठसा, मतलब हमारे माइंड में आपने एक छाप छोड़ी है, एक प्रिंट छोड़ी है कि अगर सामने वाला इंसान हम पे ज़्यादती करे, हम पे हमारे ऊपर जुल्म ज़बरदस्ती करे, तो उसका जवाब, तो उसका उत्तर, उसका आंसर हमें बड़ी ही नम्रता के पूर्वक, बड़ी ही सज्जनता के पूर्वक देना है। आगे बोला गया है, तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशी, अगा पुण्यवंता भल्या माणसा। मतलब यहाँ पे बोला गया है बच्चों कि तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी, तुझी कीर्ति राहील दाही दिशी। मतलब गुरुजी, हमारे टीचर्स, आपने हमारे ऊपर जो सेवा की है, हमारे लिए जो सैक्रिफाइस किया है, त्याग किया है, वही त्याग, उसका फल आगे जाके आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? तुझी कीर्ति राहील दिशी। कोई भी एक स्टूडेंट अगर आगे जाके बहुत बड़ा इंसान बनता है तो कभी ना कभी वो अपने टीचर का नाम एक बार ज़िंदगी में, अपने टीचर का एक बार तो नाम ज़रूर लेता है। तो वही क्या हुआ, उस टीचर के लिए बहुत बड़ा काम हो गया। मतलब वो क्या हो गई, उस टीचर की वो कीर्ति फैल गई, उसका बहुत बड़ा नाम हो गया। अगा पुण्यवंता भल्या माणसा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे टीचर हमसे बात कर रहे हैं कि आप अगर इस दुनिया में बहुत अच्छे से पेश आते हो, इस जुल्म भरी दुनिया में, अगर इस जाति भरी, इस जुल्म ज़बरदस्ती वाली दुनिया में अगर हम अपनी विनम्रता नहीं छोड़ते हैं, हमारे अच्छे विचार नहीं छोड़ते हैं, तो हमारे जो टीचर ने हमें आज तक सिखाया है वो क्या आएगा, उसने जो हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है उसका फल मिलेगा। किसको मिलेगा? हमें मिलेगा, हमारे टीचर को मिलेगा और इस पूरी दुनिया को मिलेगा। तो चलो बच्चों, इसमें जो हार्ड वर्ड्स है वो देख लेते हैं। वारसा मतलब वसा, बंडू मतलब स्नेही, पिता वडील, कवडसा किरण, फलद्रूप फळा फुलांनी भरलेला, विद्या सेवे मतलब विद्येच्या सेवेसाठी, ध्यास काळजी, दुष्ट वाईट, सज्जन चांगला माणूस, कीर्ती महानता। बच्चों, ये जो आज हमने कविता सीखी, ये जो हमने आज गीत सीखा, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं है बच्चों, पर इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं वो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और उसके अलावा सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स ये भी आ सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले 2-3 बार ये पोयम है, या ये नहीं और भी जितने भी पोएम्स रहते हैं वो आपको 1-2 बार सिर्फ रीड करनी है, मन लगा के रीड करनी है, ताकि आपको अच्छे से याद आ सके कि इसके सिनोनिम्स क्या बताए थे टीचर ने, या इसके अपोजिट क्या बताया था, कोई एक वर्ड का मीनिंग क्या बताया था, या अगर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो वहाँ पे कोई वर्ड रहता है या सेंटेंस रहता है, वो कैसे फील करना है वो आपको अच्छे से याद आएगा। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो आपको ये सिखाया एकदम शॉर्टली समझा है, पर मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, सेव लाइफ।